जहीरुद्दीन मुहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक थे। बाबर, इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। यह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। मुबैयान नामक पद्धति शैली का निर्माण इसने किया था। बाबर का जन्म फरगना वादी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। वो अपने पिता उमर शेख मिर्जा, जिनका वर्णन उसने फरगना घाटी के शासक के रूप में किया है, और उनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। हालांकि बाबर का मूल मंगोलिया के बदलास कबीले से संबंधित था, और उस कबीले के लोगों पर फारसी तथा तुर्क जनजीवन का बहुत असर रहा। वे इस्लाम में परिवर्तित हुए तथा उन्होंने तुर्किस्तान को अपना वासस्थान बनाया। बाबर की मातृभाषा चगताई भाषा थी। कहा जाता है कि बाबर बहुत ही तगड़ा और शक्तिशाली था। ऐसा भी कहा जाता है कि केवल 2 लोगों को व्यायाम के लिए अपने कंधों पर लाद कर उन्नयन ढाल पर दौड़ लेता था। लोक कथाओं के अनुसार बाबर अपने राह में आने वाली सभी नदियों को तैर कर पार करता था। यहाँ तक कि उसने गंगा को 2 बार तैर कर पार किया है। अब जानते हैं बाबर का नाम जहीरुद्दीन से बाबर कैसे पड़ा। बाबर के चचेरे भाई मोहम्मद हैदर ने लिखा है कि उस समय जब चुगताई लोग असभ्य तथा असंस्कृत थे, तब उन्हें जहीरुद्दीन मोहम्मद का उच्चारण कठिन लगता था। इस कारण उन्होंने इनका नाम बाबर रखा। सन 1494 में 12 वर्ष की आयु में ही उसे फरगना घाटी के शासक का पद सौंप दिया गया। उसके चाचाओं ने इस स्थिति का फायदा उठाया और बाबर को गद्दी से हटा दिया। कई सालों तक उसने निर्वासन में जीवन व्यतीत किया। काबुल लौटने के 2 साल के भीतर ही एक और सरगना ने उसके खिलाफ विद्रोह किया और उससे काबुल छोड़कर भागना पड़ा। जल्द ही उसने काबुल पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इधर सन 1510 में फारस के शाह इस्माइल प्रथम, जो सफीवी वंश का शासक था, ने मोहम्मद शाहबानी को हराकर उसकी हत्या कर डाली। इस स्थिति को देखकर बाबर ने हेरात पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद उसने शाह इस्माइल प्रथम के साथ मध्य एशिया पर मिलकर आधिपत्य जमाने के लिए एक समझौता किया। शाह की मदद से बाबर ने बुखारा पर चढ़ाई कर ली। वहां पर बाबर एक तैमूर वंशी होने के कारण लोगों की नज़र में उज्बेकों से मुक्तिदाता के रूप में देखा गया और गांव के गांव उसको बधाई देने लगे। इसके बाद फारस के शाह की मदद को अनावश्यक समझकर उसने शाह की सहायता लेनी बंद कर दी। अक्टूबर 1511 में उसने समरकंद पर चढ़ाई की और एक बार फिर से उसे अपने अधीन कर लिया। वहां भी उसका स्वागत हुआ और एक बार फिर गांव के गांव उसको बधाई देने लगे। धीरे धीरे बाबर का वर्चस्व बढ़ने लगा। तब उसने भारत पर चढ़ाई करने के बारे में सोचा। इधर दिल्ली सल्तनत पर खिलजी राजवंश के पतन के बाद अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद सैयदों ने स्थिति का फायदा उठाकर दिल्ली की सत्ता पर आधिपत्य कायम कर लिया। तैमूर लंग के द्वारा पंजाब का शासक बनाए जाने के बाद खिज्र खान ने इस वंश की स्थापना की। बाद में लोधी राजवंश के अफगानों ने सैयदों को हराकर सत्ता हथिया ली थी। इस बीच भारत पर बाबर ने 5 बार आक्रमण किए। इस आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना और लोगों में डर पैदा करना था। बाबर को लगता था कि दिल्ली की सल्तनत पर फिर से तैमूर वंशियों का शासन होना चाहिए था। एक तैमूर वंशी होने के कारण वो दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपनी इच्छा से अवगत कराया। इब्राहिम लोदी के जवाब नहीं आने पर उसने छोटे छोटे आक्रमण करने आरंभ कर दिए। सबसे पहले उसने कंधार पर कब्जा किया। इधर शाह इस्माइल को तुर्कों के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद शाह इस्माइल तथा बाबर दोनों ने बारूदी हथियारों की सैन्य महत्ता को समझते हुए इसका उपयोग अपनी सेना में आरंभ किया। इसके बाद उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। पानीपत में लड़ी गई इस लड़ाई को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह बाबरनामा के अनुसार 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। इसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के सामने
बहुत छोटी थी, पर सेना संगठन के अभाव में इब्राहिम लोदी यह युद्ध हार गया। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था। इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर बाबर का अधिकार हो गया और उसने 1526 में मुगल वंश की नींव डाली। इसके बाद बाबर ने खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध लड़ा और तीनों में ही विजयी रहा। अब बात करते हैं बाबर के अंतिम दिनों की। कहा जाता है कि अपने पुत्र हुमायूं के बीमार पड़ने पर उसने अल्लाह से हुमायूं को स्वस्थ करने तथा उसकी बीमारी को खुद दिए जाने की प्रार्थना की थी। इसके बाद बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ गया और अंततः वो 1530 में 48 वर्ष की आयु में मर गया। उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया। लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे काबुल में राजा राम जाट ने दफना दिया। बाबर को फरगना का शासक उसकी दादी दौलत बेगम की वजह से मिला था। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोपों का भी प्रयोग किया था। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाई। यह युद्ध नीति उसने उज़्बेकों से सीखी थी। बाबर की प्रथम लड़ाई जीतने के पीछे का कारण है कि बाबर के पास 2 प्रसिद्ध निशानेबाज और तुलगमा नीति का प्रयोग था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए हमारी